आइए साथियों, प्रणाम। आप सभी को मेरा सादर नमन हो और आप सभी के सम्मुख आज हम एक बहुत विचित्र कथा श्री हनुमान जी की अयोध्या के हनुमानगढ़ी में रहने की इस कथा को के रहस्य को हम आपको बताते हैं कि हनुमान जी हनुमानगढ़ी अयोध्या में ही क्यों निवास करते हैं और उनका यही स्थान क्यों है। तो साथियों, आप लोग मेरे वीडियो को देखें और पूरी तरह से देखें, वीडियो को छोड़ें नहीं बीच में, जिससे कि ऐसे रहस्य को शायद ही आप लोगों ने सुना हो कि अयोध्या में हनुमानगढ़ी का क्या महत्व है और श्री हनुमान जी कहाँ पे और क्यों विराजमान हैं। ये त्रेता युग की बात है साथियों, जब भगवान श्री राम यहां से पिता की आज्ञा को मान करके और जंगल में चले गए 14 वर्ष के वनवास में, तो वहां श्री हनुमान जी से मुलाकात उनकी हुई और वो जो है फिर साथ में हनुमान जी भी भगवान श्री राम की पूरी सेवा करते हुए वहीं से आगे माता सीता का हरण हुआ। फिर उन सबके साथ भगवान श्री राम के लगे, पूरी सेना इनकी बांधने को लगी और लंकापुरी जहां रावण ले गया था माता जानकी को हरण करके, वहां फिर गए और वहां से रावण का विनाश तक करके और जब लौट के आते हैं अयोध्यापुरी में, तो 14,000 मतलब 14 वर्ष वनवास पूर्ण करने के बाद जब अयोध्यापुरी आते हैं तो यहाँ फिर वो 11,000 वर्ष तक राज किए। अयोध्या में भगवान श्री राम का राज्य बड़ा ही विचित्र था। भगवान के राज्य की कथा यदि कही जाए तो शायद बहुत बड़ा समय लग जाएगा। किंतु अंत में जब भगवान श्री राम वैकुंठ धाम अपने साकेत धाम जाने लगे तो श्री हनुमान जी से कहा उन्होंने कि हनुमान जी चलिए, अब हम लोगों का यहाँ का कार्य खत्म हुआ और अब हम लोग वैकुंठपुरी चलते हैं। तो श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु वहां वैकुंठपुरी में क्या मिलेगा। तो भगवान ने पूरी बात बताया कि वैकुंठ तो अमर की जगह है, वहां कुछ नहीं, आनंद ही आनंद भरा है, बिना किए ही सब कुछ प्राप्त है, वहां केवल सुख ही तो लेना है, आराम करिए। श्री हनुमान जी व्याकुल हो गए, कहा प्रभु क्या वहां भगवान की कथा और सत्संग, संतों महात्माओं का प्रवचन आज ये सब मिलेगा। भगवान ने कहा नहीं, ये सब तो वहां नहीं होती भाई, ये सब तो तुम्हें वहां नहीं मिल पाएगा, वहां इसकी कोई जरूरत नहीं, न कोई शौकीन है। तब हनुमान जी ने कहा प्रभु क्षमा करें, हम आपके उस वैकुंठपुरी में नहीं जाना चाहते। कहा क्यों? कहा हमको जहां भगवान का भजन और आपकी कथा प्रवचन यहां हो रहा है, मैं इसे ही आनंद इसमें मिल रहा है, इसके आगे मुझे वैकुंठ बेकार है। और वो भी अयोध्यापुरी की बात,
धन्य अवध जो राम बखानी, वो अयोध्यापुरी जिसका बखान स्वयं भगवान राम ने ही किया है। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु क्षमा करें, हम अयोध्यापुरी छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, हमको यही भगवान का भजन और नाम यही सब सुनना है। और जब तक ये भजन आपका चलता रहेगा तब तक हम यहाँ पर विराजमान रहेंगे, आपकी चरणों की सेवा और भक्ति भजनों भक्तों की रक्षा करना, ये सभी हम करते रहेंगे। तो भगवान श्री राम ने कहा, चलिए ठीक है। और माता जानकी भी उनको अजर अमर गुण निधि सुत होहु, और करहु सदा रघुनायक छोहु। तो उनको शुद्ध भी बना दिया था अपना बालक के रूप में। तो श्री हनुमान जी बालक रूप में ही उसी हनुमानगढ़ी पर, हनुमानगढ़ी का मतलब एक श्री राम जन्मभूमि के पहले, यानी रामघाट से सीधा हम लोग आ रहे हैं तो यहाँ हनुमानगढ़ी मिल रहे हैं, तो पहले हनुमान जी का दर्शन हमें करना पड़ेगा। श्री राम के दर्शन के पहले हमें परकोटा जो है, पहले हनुमान जी का यह स्थान परकोटा कहा जाता था, कि जहाँ पर श्री हनुमान जी उस परकोटे पर बैठे विराजमान रहते थे। और भक्त जिसे जाए दर्शन करना है तो पहले हनुमान जी से उनसे प्रणाम करें और उनसे आर्डर लिया जाए कि हमें भगवान का दर्शन करवाओ प्रभु। तो वो फिर आगे के लिए उनके बाएं तरफ सीधा चलना पड़ेगा, बाएं तरफ भगवान की तरफ इशारा कि जाओ भगवान का दर्शन करो। बोलिए बजरंगबली महाराज की जय। फिर आगे श्री राम जन्मभूमि है और उसके पहले ही दाहिने तरफ श्री कनक भवन है, श्री कनक बिहारी, जिसके लिए पूजन में भगवान श्री कृष्ण भी आए थे और उन्होंने अपने हाथ से बनवाया था, वो मूर्ति वगैरह स्थापित किया था। वो कनक बिहारी सरकार के नाम से कनक भवन में हमारे भगवान श्री राम और माता जानकी की पूजा की जाती है। और वहाँ चारों भाई का जन्म स्थान पूरा बन ही रहा है, बहुत ही अद्भुत, जिसकी कल्पना ही नहीं सोचा जा सकता था, वो कार्य सब भगवान की कृपा से चल रहा है। तो इस समय घोर कलिकाल चल रहा है साथियों, इसमें हमें श्री हनुमान जी की शरण में चल करके और अपने अपराधों को और हर कुकर्मों दुष्कर्मों जो भी अपराध हमारे हैं सब उनके चरणों में डालते हुए और हम सही सन्मार्ग पर चलने का प्रयास करें और भगवान नाम का जाप करते हुए हम श्री सीताराम जी का गुणगान करते हुए और जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान करते हुए और अपना जीवन सफल बनाएं। तो इस प्रकार से हनुमान जी अयोध्यापुरी में ही तब से विराजमान है, वो कहीं गए नहीं, वो भगवान श्री राम की चरण सेवा में ही वो आगे उनके लगे हुए बैठे और विराजमान माता सरजू की तरफ हमेशा देख रहे हैं। यही है हनुमान जी की कुछ महिमा जो हमसे बना, वो हमने आपके सामने रखा। आप लोग इसको सुनते हुए और जो है त्रुटियों को क्षमा करते हुए हमें आप इस चैनल को आगे और देखते रहें और लाइक और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।